जय हिंद साथियों, मैं भूपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस करियर एकेडमी खैरागढ़ की इस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी, कैसे चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? आई होप बहुत अच्छे होंगे, उतनी अच्छी आप लोग की प्रिपरेशन चल रही होगी। जुड़िए आप मेरे साथ फतह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस फाउंडेशन बैच के साथ और अपनी तैयारी को एक नाम दीजिए। आप हमारी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ अभी सब इंस्पेक्टर मेन्स क्लासेस और फाउंडेशन क्लासेस दोनों साथ में चल रही है। तो बिल्कुल स्वागत है आप सभी का डिफेंस करियर एकेडमी खैरागढ़ के इस ऑनलाइन क्लासेस में। छत्तीसगढ़ की क्लासेस को हम कंटिन्यू लेते चल रहे हैं। तो आज छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन में आप लोग को मैं बताया था पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाठ और ये महानदी बेसिन और ये दंडकरण का पठार। तो पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाठ का ठीक है, और ये महानदी बेसिन, ये दोनों हो गया था। आज हम देखने वाले हैं महानदी बेसिन को। तो बिल्कुल स्वागत है आप सभी का डिफेंस करियर एकेडमी खैरागढ़ के इस ऑनलाइन क्लासेस में। महानदी बेसिन, ठीक है, महानदी बेसिन में आए, अगर छत्तीसगढ़ के मैप में देखें तो ये वाला पूरा मध्य वाला जो छत्तीसगढ़ है आप लोग का क्या आता है, महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है। ठीक है, महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ के मध्य में स्थित है। कहाँ, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग में चापाकार आकृति में विस्तृत है, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राकृतिक प्रदेश है। राज्य के मध्य में स्थित होने के कारण ही इसे राज्य का हृदय स्थल भी कहा जाता है। ठीक है, जो इसकी जो आकृति है वो कौन से, चापाकार मतलब पंखाकार या तस्तरी नुमा है, और इनका जो ढाल है वो पूर्व एवं उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक है, उपनाम तो छत्तीसगढ़ के मैदान, महानदी के मैदान और मध्य भारत का धान का कटोरा के नाम से जानते हैं किसको, महानदी बेसिन को। ठीक है, अब ऊंचाई इसका 300 मीटर से कम मध्य क्षेत्र की विस्तार है मध्य छत्तीसगढ़ में। ठीक है, मध्य छत्तीसगढ़ में क्षेत्र कौन कौन से, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग संभाग। खनिज की बात किया जाए तो कौन कौन से, चूना पत्थर और डोलोमाइट है। ठीक है, क्षेत्रफल में 68,064 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। परसेंटेज की बात की जाए तो 50.34%। ठीक है, प्रदेश का क्या है, सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। ठीक है, बनावट इसमें तो कौन से शैल समूह, कडप्पा क्रम की शैल समूह या अवसादी क्रम की चट्टानें। ठीक है, निर्माण जो होता है इनका कडप्पा शैल समूह के क्षैतिजी अवसादी शैल समूह पे। सबसे ऊंची चोटी यहाँ की बदरगढ़, यहाँ पे आ जाएगा कवर्धा में, मैका रेंज में। तो बदरगढ़ 1176 ये है कबीरधाम में। ठीक है, अब बात की जाए मिट्टी, कौन कौन से मिट्टी है, तो लाल पीली प्लस काली मिट्टी, और नदी अपवाह तंत्र में यहाँ पे आ जाएगा महानदी अपवाह तंत्र। विशेष क्या है, महानदी बेसिन के लगभग 50% क्षेत्र में कडप्पा जो शैल समूह है वो विद्यमान है। उप विभाग के अंतर्गत एक तो छत्तीसगढ़ का मैदान और दूसरा आता है सीमांत उच्च भूमि। अब सीमांत उच्च भूमि में देखते हैं तो कौन कौन सा आ जाएगा आप लोग का। एक तो आ जाएगा मैकाल श्रेणी, पेंड्रा लोर्मिक पठार, सिहावा पर्वत, चवर ढाल, उत्तरी उच्च भूमि, दक्षिणी उच्च भूमि, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, कोटक राजरा की पहाड़ी, समबेरा का पठार और छत्तीसगढ़ का पहाड़ और दुर्ग सीमांत उच्च भूमि। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं मैकाल श्रेणी। तो इसका जो विस्तार है कहाँ, राजनांदगांव, कवर्धा, लोरमी और पेंड्रा तक का। ठीक है, दिशा में पश्चिम दिशा में पश्चिमी सीमांत तक, और भाग जो है सतपुड़वा पर्वत का पूर्वी भाग, ढाल जो है पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट टू ईस्ट। अब यहाँ की ऊंची चोटी को देखते हैं प्रमुख। तो बदरगढ़ की चोटी जो है ऊंचाई 1176, झाला पहाड़ 1136, देवसानी पहाड़ी 1125, बाहनगढ़ है 1127, अमरकंटक 1057 मीटर, लीलावानी पहाड़, भरकुंड पहाड़, सोनभद्र पहाड़। ठीक है, श्रेणियाँ में कौन कौन से, कांदावानी पहाड़ी, कवर्धा, कुल्हाड़ी की पहाड़ी, राजनांदगांव और प्रज्ञागिरी की पहाड़ी आ जाएगा राजनांदगांव। औसत ऊंचाई 800 से 900 मीटर। प्रभाव क्या है, मैकाल श्रेणी के कारण जो कबीरधाम जिला है वो वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। मैकाल श्रेणी के पूर्वी भाग में कवर्धा, मुंगेली और उत्तरी राजनांदगांव। ठीक है, जल विभाजक कौन कौन सा कार्य करता है, तो शिवनाथ नदी और वेंगंगा नदी के मध्य, ऊपरी महानदी और ऊपरी नर्मदा बेसिन को अलग करती है, और मंडला जिला के एमपी और बिलासपुर जिला के सीमा रेखा को बनाता है। वन में यहाँ साल वृक्ष, साल फॉरेस्ट है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग तो जो मैकाल पर्वत श्रेणी के जो चिल्पी घाटी से नेशनल हाईवे 30 और बिजवानी घाटी से नेशनल हाईवे 53 गुजरती है। ठीक है, विशेष क्या है, यह छत्तीसगढ़ के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी भाग पर सतपुड़ा पर्वत की बाहरी दीवार के रूप में विस्तृत है। इस पर्वत श्रेणी की पूरी श्रृंखला घने वनों से क्या है, आच्छादित है। ठीक है, मैकाल श्रेणी डोंगरगढ़ के पास दक्षिण में खुली हुई घाटी है। ये जो खैरागढ़ क्षेत्रदान गंडई के उत्तरी पश्चिमी तथा कबीरधाम की दक्षिणी पश्चिमी सीमा बनाती है। इधर आएंगे और देखेंगे तो ये आगे हसदेव रामपुर बेसिन, कोरबा बेसिन, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, ये बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, पेंड्रा लोरमी का पट्टा,
मैकल श्रेणी, शिवनाथ के पार का मैदान, महानदी शिवनाथ का दोआब क्षेत्र, महानदी पार संकरा मैदान, धमतरी महासमुंद, उच्च भूमि। ये है तो शिवनाथ नदी, ये महानदी और ये दुर्ग उच्च भूमि, और चरामा घाटी, इधर केसकल घाटी और ये दंडकारण्य का पठार। तो ये है आप लोग का महानदी बेसिन के अंतर्गत। सबसे पहले स्टार्ट किए थे आप लोग का मैकल श्रेणी। उसके बाद आगे आप लोग को देखने को मिलेगा पिंडरा, लोरमिक पठार, सिहावा से लेकर दुर्ग सीमांत उच्च भूमि को। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।